नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एक और नए वीडियो में। एसएलएम मेथड के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डब्ल्यूडीवी मेथड। हम इस वीडियो में इसका कुछ स्टार्टिंग का पार्ट देखेंगे, किस तरीके से इसमें डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं, और आने वाले वीडियोज़ में हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएलएम मेथड तो कंप्लीट हो गया। एसएलएम मेथड में क्या देख रहे थे अपन? एसएलएम मेथड को एसएलएम मेथड क्यों बोल रहे थे? क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन लग रहा था उसमें डेप्रिसिएशन हर साल एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा था उसके अंदर। जैसे तुमने कोई मशीनरी परचेस करी, मान लो 1,00,000 रुपए की, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। अगर मैं उस मशीनरी को नहीं बेचूंगा, अगर मैं उस मशीनरी को बेचता नहीं हूँ, तो पहले साल भी उस मशीनरी पर 1,00,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। और दूसरे साल भी अगर मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मुझे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। अरे डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगा रहे थे ना उसके अंदर, सारे क्वेश्चन करें, उसमें डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा था? कॉस्ट पे लग रहा था। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगने के कारण हर साल उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। हाँ, किसी महीने अगर मान लो वो मशीनरी हमने साल के बीच में परचेस करी है, 6 महीने का या 8 महीने का जो डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा था, तो वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम आ रही थी, पर वो डेप्रिसिएशन अगर पूरे साल का देखोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन उतना ही निकल के आएगा। तो वो एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? हमेशा कॉस्ट के ऊपर। और क्योंकि उसके अंदर डेप्रिसिएशन हर साल सेम अमाउंट होती है, इसलिए उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। अब तुम्हारा जो मेथड है वो है डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा उसकी मशीन की रिटर्न डाउन प्राइस पे। अभी रिटर्न डाउन प्राइस क्या होती है? डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में जो प्राइस आती है वो क्या कहलाती है? उसकी रिटर्न डाउन प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई मशीनरी परचेस करी, कितने की? 1,00,000 रुपए की मशीनरी परचेस करी है और 1 अप्रैल को परचेस करी है। साल की शुरुआत में परचेस कर देते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को मैंने वो मशीनरी परचेस करी है 1,00,000 रुपए की, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं हम? 10% की रेट से। और क्वेश्चन में तुम्हारे को बोल रहा है कि आपको मेथड कौन सा अप्लाई करना है? डब्ल्यूडीवी मेथड अप्लाई करना है। तो देखो ऐसे टाइम पे कैसे बनेगा इसका? बुक अगर मशीनरी होगी तो मशीनरी अकाउंट, जब मशीनरी परचेस करेंगे, मान लो हमने मशीनरी परचेस करी है 2019 1 अप्रैल को, तो क्या आएगा यहाँ पर? टू बैंक, और वो मशीनरी की प्राइस आ जाएगी कितनी? 1,00,000 रुपीज, ठीक है। इस साल का लास्ट क्या होगा? 31 मार्च। क्या लगाओगे इस पे? बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे? 1,00,000 का सीधा सीधा 10% निकाल लो, क्योंकि ये मशीनरी तो हमने फर्स्ट डेट को ही परचेस करी है, ठीक है। तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ जाएगा? 10,000 रुपये। अब तुम क्या करोगे? इस पर क्या निकालोगे? बैलेंस। तो बाय बैलेंस सीडी कैसे निकालोगे? 1,00,000 रुपये क्या है? इसकी प्राइस है, और 1,00,000 रुपये प्राइस में से लेस क्या कर दिया? 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन। तो अब इसकी प्राइस कितनी आ गई? 90,000 की इसकी प्राइस आ गई। तो अब ये यहाँ पर इसकी टोटल आ जाएगी कितनी? 1,00,000, और यहाँ पर इसकी टोटल इधर भी, फिर ये बैलेंस यहाँ पे उतर जाएगा। क्या जाएगा? टू बैलेंस बीडी 90,000 रुपीज। क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दे रखा, वो सिर्फ तुम्हारे को 3 साल के अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। हमने कोई नई मशीनरी परचेज नहीं करी और ना ही कोई मशीनरी बेची है। तो इस कंडीशन में अब वापस हमें साल के लास्ट में आना पड़ेगा। साल के लास्ट पर डेट क्या आएगी? 2022 31 मार्च। और क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ देखना ध्यान से,
जो WDV मेथड है और जो SLM मेथड है उसमें डिफरेंस बस इसी जगह है, डेप्रिसिएशन में। यहां पर डेप्रिसिएशन लगाओगे जब किस पे लगाओगे, 90,000 का इस प्राइस पे लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, कॉस्ट पे नहीं लगा रहा हूं मैं किस पे लगा रहा हूँ, रिटर्न डाउन। ये इसकी रिटर्न डाउन प्राइस है, ये जो साल की शुरुआत में इसकी कौन सी प्राइस है, रिटर्न डाउन प्राइस है, इसमें से डेप्रिसिएशन क्या हो रखा है, लेस हो रखा है। तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन में किस पे निकालूंगा, 90,000 पे, ना कि मैं लगाऊंगा इसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया, 9,000 रुपए। अब बैलेंस निकालने का तरीका तो वही है, बैलेंस कैसे निकालूंगा, बाय बैलेंस CD, जो सामने वाली प्राइस है इसकी, इस प्राइस में से डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, 90,000 माइनस 9,000, तो आ जाएगा कितना, 81,000। टोटल लगाऊंगा तो इधर की 90,000 और इधर की भी 90,000, ये आ गई। अब ये बैलेंस फिर यहाँ उतारूंगा, ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर 2022 1 अप्रैल, डिफरेंस इतना सही है, टू बैलेंस BD, और ये आ जाएगा कितना, 81,000। ठीक है, ये आ गया। इस साल और कुछ नहीं हुआ, फिर से साल के लास्ट में आ जाए। साल के लास्ट में क्या आ जाएगा, 2023 31 मार्च, क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन, और ये क्या है, 81,000 इंटू 10%। अब मैं डेप्रिसिएशन किस पे लगा रहा हूँ, 81,000 पे। मैं डेप्रिसिएशन भी सामने वाली प्राइस से ही निकाल रहा हूँ और बैलेंस भी सामने वाली प्राइस से ही निकाल रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने डेप्रिसिएशन सामने वाली प्राइस से निकाला था और बैलेंस भी सामने वाली प्राइस से निकाला था। SLM मेथड में क्या कर रहा था मैं, डेप्रिसिएशन तो निकाल रहा था किस पे, कॉस्ट पे, और बैलेंस निकाल रहा था किससे, सामने वाली प्राइस से। अभी सब कुछ किससे करना है, जो सामने प्राइस दे रखी है इसकी, जो साल की फर्स्ट डेट को जो प्राइस दे रखी है, इससे ही करना है। डेप्रिसिएशन भी इस पे निकालना है और बैलेंस भी इसी से निकालना है। अब यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, बैलेंस, यहाँ पर इसका 10% कितना आ जाएगा, 8,100। डेप्रिसिएशन के आगे अब हम क्या निकालेंगे, इसका बैलेंस, बाय बैलेंस CD, कैसा आ जाएगा, 81,000 माइनस 8,100, कितना आएगा, 81,000 इधर और 81,000 इधर। एक चीज नोटिस करना, तुम्हें ये चीज तो समझ में आ गई कि हम डेप्रिसिएशन किस पे निकाल रहे हैं, सामने वाली प्राइस पे। एक चीज और गौर करना, देखो पहले साल हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया था, 10,000। दूसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया, तीसरे साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया, और ये ग्रेजुअली कम हो रहा है ना ये। तो यहाँ पर इसकी जो डेप्रिसिएशन की रेट है, जो डेप्रिसिएशन है हर साल, वो डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा, हर साल कम होता जाएगा, इसलिए इसको रिटर्न डाउन भी बोलते हैं। इसको रिटर्न डाउन बोलने का एक कारण क्या भी है, क्योंकि इसकी प्राइस क्या हो रही है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, हर साल कम होता जा रहा है। वहां तो SLM मेथड में तो हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो रहा था, बढ़ नहीं, सेम ही था। 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा था तो 10,000 रुपये ही डेप्रिसिएशन उस पर लग रहा था। वहां पर तुम एक चीज गौर करना कि अगर तुम्हारी 1 लाख रुपए की मशीनरी है और उसमें से तुम हर साल 10,000 रुपये क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन लेस कर रहे हो, तो 10 साल बाद क्या होगा, मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 0 हो जाएगी ना। अगर मैं 10 सालों तक 10,000 रुपये इसमें से लेस करता जाऊंगा तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी SLM मेथड के अंदर तुम्हारी जो एसेट की जो प्राइस है वो बुक के अंदर 0 भी हो सकती है। पर जो WDV मेथड रहेगा, WDV मेथड में कभी भी एसेट की प्राइस 0 नहीं होगी। जितनी प्राइस आएगी उसके अकॉर्डिंग उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, भले वो पॉइंटों में आ जाएगी, पर 0 कभी नहीं होगी। बोलो इतना सा डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? सिंपल ही है वैसे तो ये SLM मेथड, ये WDV मेथड सिंपल है। बस क्या करेगा, जब ये मशीन बेचोगे ना, अब क्योंकि तुमने इतने टाइम से SLM मेथड कर रहे हो, तुम्हें SLM मेथड की प्रैक्टिस है, डेप्रिसिएशन फटाफट से ऊपर जाके इस पे लगा देते हो, तो तुम्हारे से क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तुम कई बार डेप्रिसिएशन लगाना तो होगा सामने वाले पे और लगा दोगे किस पे, ऊपर पे। एग्जाम में ये मेथड दोनों हार्ड नहीं है, तुम बस कंफ्यूज हो गए। एग्जाम में अगर तुम गलती करके आओगे ना तो अपने कंफ्यूजन से गलती करके आओगे। इसके अंदर वो बोलेगा तुम्हारे को WDV, लगा दोगे SLM, वो बोलेगा SLM और कर दोगे WDV।
और जो मेन डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा सेल करने में। जब असेट सेल करेंगे ना तब देखना कि डेप्रिसिएशन लगाते वक्त तब थोड़ा सा ध्यान रखना, तरीका वही रहेगा, उसमें वही 3 एंट्री आएगी सेल करते हुए, टोटल बिल्कुल सेम है, बस डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, कॉस्ट की बजाय डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, रिटर्न डाउन प्राइस पे लगाना है, इसके सिवा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों मेथड के अंदर, पूरा का पूरा सेम है। ठीक है क्या?